नीचे होकर एक्सेप्ट करते हैं तो हम असल में उसे एक्सेप्ट नहीं कहते, क्योंकि जो खुश होकर किया जाए उसे ही एक्सेप्टेंस कहते हैं। अगर हम एक्सेप्ट भी करते हैं और हिलते भी हैं तो ये एक्सेप्टेंस नहीं, मजबूरी है। क्योंकि एक्सेप्टेंस जो होती है वो दिल से होती है। दिमाग वाला तो बस मानता है बात को, एक्सेप्ट नहीं करता। और बाबा जो परिवर्तन करने आया है ना, वो क्षण भंगुर का परिवर्तन करने नहीं आया, वो तो हमेशा के परिवर्तन के लिए आया है। और हमेशा का परिवर्तन दिल से होता है, न कि दिमाग से। बोला है वो दिल वाला ही अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, दिमाग वाला अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। गलती को मानना तो अहंकार को तोड़ने के बराबर है। दिल वाला सहज होगा, वो गलती नहीं होगी तो भी बहस नहीं करेगा, बात को खत्म करने की कोशिश करेगा, वो प्रेम को प्रेफरेंस देगा। दिमाग वाला ईगो को प्रेफरेंस देगा, प्रेम वाला संबंध को प्रेफरेंस देगा। दिमाग वाला सिर्फ अपने अहंकार को प्रेफरेंस देगा। कोई किस्मती उसकी, सोई किस्मती उसकी, जाके ये पड़ा आके आके मेरे पापा की मुरली। समझाया है कि सब कुछ फिक्स है, हर आत्मा का पार्ट फिक्स है, परंतु जो फिक्स नहीं है वो है हमारे मन की स्थिति, जो हमको फिक्स करनी है। हमें ये अपने पुरुषार्थ के बल से बनानी है, बस यही हमको करना है, और तो सब कुछ फिक्स है। बना बनाया बन रहा है, और अगर इस फिक्सिंग को हमें बदलना है, इजी करना है, अपने अनुकूल करना है, तो वो होगा केवल और केवल हमारी स्वस्थिति में स्थित होने से। उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, वो ज्ञान को खुद के लिए यूज नहीं कर सकता, वो ज्ञान को भी अभिमान में यूज करेगा, परिवर्तन में यूज नहीं करेगा। ज्ञान से किस तरह अहंकार को बढ़ाए वो ये सोचेगा, इस ज्ञान से खुद का परिवर्तन कैसे करूं वो ये नहीं सोचेगा। मिलता है प्रेम ही शक्ति है, प्रेम ही शांति है, प्रेम ही आनंद है, प्रेम ही सतयुग की जननी है। जब आप बच्चों के अंदर निस्वार्थ प्यार है तो आप सभी गुणों और शक्तियों से भरपूर हो। प्यार एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन के ऑब्स्टेकल्स को खत्म कर देती है। आप शुभ भावना, शुभ कामना से भरपूर हो जाते हो। आपके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं रहता, कोई कंप्लेंट नहीं रहती। लव सभी को नजदीक लाता है। स्वयं पर रखें, अपने भीतर की आंख को खोले रखें, अर्थात हमारी डीप चेकिंग केवल स्वयं के प्रति ही हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम बाहर देखते हैं, मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा वैसा, जब इसी में हमारी बुद्धि रमन करती है तो हम अपनी बाहर की ये दो आंखों को भी चार कर लेते हैं, उस स्वयं के भीतर देखने की आंख को बंद कर लेते हैं, जिस कारण स्व परिवर्तन हो नहीं पाता और आत्मा स्व उन्नति को प्राप्त नहीं होती। इसलिए जब हम दूसरों में ही खामियां देखने लग जाएंगे तो खुद को कहाँ ठीक कर पाएंगे। बस यही हमारी आदत धीरे धीरे हमारे अंदर बैठे रावण को पोषित करती रहती है और हम जान ही नहीं पाते कि कैसे हम अपने लक्ष्य से दूर, परमात्मा से दूर होने लगते हैं और रावण अर्थात अहंकार को स्वयं के भीतर बड़ा करते रहते हैं।
भीतर से यह अहंकार हमें अंधा और खोखला करता रहता है। हमें ऐसा लगता जरूर है कि हम तो बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेरे में कोई कमी नहीं है। हमारी स्थूल बुद्धि में बैठा यह अहंकार रूपी रावण हमें हमारी गलती देखने ही नहीं देता। बहुत चतुराई से बाबा की हर समझानी सुनते और समझते हुए भी हम खुद को सही रीति चेक और चेंज कर ही नहीं पाते। यह हमारे ही भीतर चलता बहुत सूक्ष्म खेल है, जिसको समझना अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा अपने परमात्मा पिता शिव बाबा के साथ सच्चा होना और उनके प्रति दिल से समर्पण भाव का होना। अतः हम बहुत महीन रीति स्वयं की चेकिंग करते रहें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद को सही मानते रहें और अंदर ही अंदर अहंकार, जो कि रावण का ही रूप है, हमें धोखे में रख हमें अपनी मंजिल से दूर करता जाए।